हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फिल्म जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस मैसेज से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चोजन वन हैं। आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सीडी लाइट वर्कर हो सकते हैं। आप डिवाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। जब मैं अपनी सोल फैमिली के लिए प्रेयर कर रही थी तो डिवाइन ने जो मुझे मैसेज दिया वही मैं आपको शेयर करने आई हूँ। अगर आप अपने आप को एक चोजन वन मानते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि डिवाइन ने जो भी बातें आपको बताई है उसे सुनने, समझने और उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं कि आज डिवाइन अपने चुने हुओं से क्या कहना चाहते हैं। हॉली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की बुक नीति वचन अध्याय 11 के 24 से 25 पद में लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। इस मैसेज में डिवाइन ने जो बातें कही है उसे आंतरिक रूप से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक मनुष्य के जीवन का दर्शन है कि उसकी सफलता का आधार क्या है, उसके स्वस्थ रहने का आधार क्या है। यहाँ पर बीज बोने का सिद्धांत भी बताया गया है। जो डिवाइन की व्यवस्था है उसे ही जानने और समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। जितनों ने कुरान पाक या बाइबल पढ़ा है वो ये जानते हैं कि डिवाइन को, परमेश्वर को अपनी आय का 10% भाग दशवांश देने की एक व्यवस्था है, जिसमें हम डिवाइन का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और जब हम अपनी आय से 10% हिस्सा उन्हें देते हैं तो इससे उस आय पर आशीर्वाद फलता है। कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। वो 90% भाग आपके लिए इतना होगा कि आप दूसरों को देंगे, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए वो कम नहीं होगा। ये आशीर्वाद है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस व्यवस्था को मानते नहीं। एक बीज बोने वाला जब अपना बीज भूमि पे बोता है, यहाँ वहाँ छितरा देता है, तो जहाँ जहाँ बीज गिरता है वहाँ वहाँ पर अंकुर निकलता है, पौधा बनता है। उसी प्रकार धन को बोने का भी एक सिद्धांत है कि जब आप अपनी आय में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए, असहायों के लिए, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के लिए, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए चैरिटी करते हैं, उनकी सहायता के लिए देते हैं, तो इससे आपकी बढ़ती ही होती है, आपकी घटती कभी नहीं होती। क्योंकि जो निस्वार्थ भाव से दिया हुआ धन है इसमें आशीर्वाद फलता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जो लोग यथार्थ से कम देते हैं उनकी घटती ही होती है। यानी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन वो कभी किसी की सहायता नहीं करते। वो जो भी धन अपने लिए ही खर्च करते हैं, लेकिन दूसरों की वो परवाह नहीं करते। तो ऐसे लोगों को हमेशा घटती ही होती है। तो एक बीज बोने वाला जो अपने बीजों को छितरा रहा है उसके लिए आशीषें फल रही है, उसकी आय में आशीर्वाद है कि उसको कभी कमी नहीं होगी। जितना वो देगा उससे दुगना उसको दिया जाएगा। पर ऐसे लोग जिनके पास हद से ज़्यादा है, लेकिन उनका मन, उनकी इच्छा कभी नहीं होती कि वो दूसरों की सहायता करे, उनके पास अपार धन होते हुए भी घटती ही रहेगी, उनको कमी ही रहेगी। यही बात लिखी गई है। यहाँ पर आगे लिखा है, उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। उदार प्राणी
यानी कि काइंड पर्सन, दयालु, दयावंत, जो दूसरों पर दया करता है, वो हमेशा हष्ट पुष्ट रहता है, स्वस्थ रहता है, सुरक्षित रहता है। जो लोग औरों की खेती सींचते हैं, उनकी खेती परमेश्वर सींचते हैं। यानी कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के हित की चिंता करते हैं, भले ही उनके पास बहुत कम है, लेकिन वो हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहायता करने के लिए वो आगे आते हैं। इस प्रकार से वो दूसरों की खेती सींचते हैं। उनके कार्यों से लोगों को रोशनी मिल रही है, वो हील हो रहे हैं, वो मोटिवेट हो रहे हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की खेती स्वयं डिवाइन सींचते हैं। उनको अपने लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। डिवाइन खुद ही उनकी खेती को सींचते हैं, या कहें कि उनके लिए जो अच्छा है, जो भला है, जो कल्याणमय है, वो किया जाता है डिवाइन के द्वारा। क्योंकि जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता के लिए आगे आते हैं, तो यहाँ पर ब्रह्मांड आपके पक्ष में आ जाते हैं और वो यही देखते हैं कि आप में कितनी दया है। अगर आपने दूसरों पर दया की है तो आप पर दया की जाएगी। अगर आपने दूसरों की सहायता की है तो समय आने पर आपकी सहायता की जाएगी। अगर आपने दूसरों की खेती सींची है तो आपकी खेती डिवाइन खुद सींचेंगे। तो यही बातें हैं कि जो काइंड पर्सन होते हैं, जो परमेश्वर के जन होते हैं, जो चोजन वन होते हैं, वो अपने लिए कुछ करते ही नहीं, वो सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके लिए तो परमेश्वर खड़ा है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण दूंगी जो लोगों के दिलों में राजा की तरह राज किए। प्रेम, मान सम्मान, सफलता, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ उनको मिला। मिस्टर रतन टाटा और विलियम कोलगेट, ये वो नाम हैं जिन्होंने खुद से पहले दूसरों के हित की चिंता की। विलियम कोलगेट, कोलगेट कंपनी के संस्थापक, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में कोलगेट कंपनी का निर्माण किया था, वो बचपन से अपनी आय का 10% डिवाइन को देते थे और उसके बाद उन्होंने अपनी आय का अधिकांश हिस्सा लोक कल्याण और लोक हित में लगा दिया। इसीलिए तो आज उनका नाम जिंदा है। उनके न होने के बाद भी टीवी पर जब विज्ञापन आता है तो कोलगेट पेस्ट में उनका नाम दिखाई दे जाता है। न होने के बाद भी जिंदा रह जाना। रतन टाटा जी, जिन्होंने जिंदगी भर अपने कर्मचारियों के लिए, अपने लोगों के लिए जो भी भलाई के काम किए, जिसकी वजह से आज उनके प्रोडक्ट सुई से लेकर एरोप्लेन तक, जिसमें उनका नाम दिखाई देता है और लोग उन्हें याद करते हैं प्रेम से, आदर से, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को पीछे रखा पर दूसरों के दर्द को, उनकी कमी को अपने अंदर महसूस किया और उनकी सहायता के लिए अपना सब कुछ दे दिया। ये उस प्रतियोगिता में दौड़ सकते थे जो अरबपति और खरबपति की होती है। खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा संचय कर सकते थे, लेकिन इनके विचार इतने ऊंचे थे कि ये दूसरों के हित में, उनकी भलाई में अपनी खुशी को देखते थे। इनकी खुशी और इनकी संतुष्टि का आधार ये था कि ये दूसरों के सुख के लिए अपनी आय का अधिकांश हिस्सा दे दिया। इसलिए आज भी इनका नाम जिंदा है। ये शरीर में नहीं है, लेकिन विचारों में, लोगों के दिलो दिमाग में ये जिंदा है।
और इसी को कहा जाता है अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। कि एक इंसान शरीर में तो नहीं है, लेकिन अपने विचारों में, अपने कार्यों में वो जीवित है। ये लोगों के दिलो दिमाग में राज कर रहे हैं एक राजा की तरह, क्योंकि इन्होंने खुद से पहले दूसरों को रखा। इन्होंने दूसरों की खुशी को खरीदा। इन्होंने अपनी खुशी नहीं देखी, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और इसी वजह से उनको राजा की पदवी मिलती है, वो राज्य मिलता है जहाँ पर वो अपने लोगों के बीच राजा की तरह राज करते हैं। उनके न होने के बाद भी आज भी उनके विचार जिंदा है, उनका नाम जिंदा है। प्रियो, यहाँ पर इन बातों को समझना है कि एक ऐसा इंसान जो 3D की मानसिकता में जीता है, उसकी मनोदशा क्या होती है। वो हमेशा भविष्य की चिंता करता है। अगर वो कमा रहा है तो उसको चिंता होगी कि मैं आगे ज़्यादा बैंक बैलेंस बना पाऊँगा या नहीं, गाड़ी बंगला ले पाऊँगा या नहीं, 10 साल 20 साल आगे मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा। इस तरह की तमाम चिंताएं वो लेकर चलता है, या कहें कि भविष्य की चिंता में हमेशा फंसा रहता है, बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है, क्योंकि भविष्य की चिंता उसे कभी शांति नहीं देती। इसीलिए कुछ ऐसे लोग देखे गए हैं जो कितना ही क्यों न कमाएं, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को सुरक्षित करने में लगे होते हैं, अपने आप को, अपने परिवार को अधिक से अधिक सुख सुविधाएं दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा खुद के लिए कर सके, खुद की खुशी बटोर सके, लेकिन वो कभी भी दूसरों के हित की चिंता नहीं करते। लोक कल्याण या लोक हित, या कहें कि मदर अर्थ को सर्व करने में हाथ आगे नहीं करते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को हमेशा पीछे रखते हैं, लेकिन दूसरों को आगे रखते हैं। उनके दर्द को स्वयं महसूस करते हैं, उनकी कमी को अपने अंदर महसूस करते हैं और चाहते हैं कि वो चाहे जितना भी कमाए, लेकिन उससे ज़्यादा वो दूसरों के लिए कर सके। और ये एक बहुत बड़ा अनुग्रह है, आशीर्वाद है कि डिवाइन ने उनको चुना होता है ज़्यादा देने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो दूसरों के लिए देते हैं उतना ही बड़ा भाग उनके लिए रखा जाता है। जिस निस्वार्थ भाव से आप दूसरों को देंगे उसका दुगना आपको वापस मिलेगा। ये डिवाइन की व्यवस्था है, क्योंकि डिवाइन कभी किसी का उधार नहीं रखते। और जो चोजन वन है वो बहुत ही दयालु, विनम्र प्रकृति के होते हैं। वो कभी भी दूसरों का दुख नहीं देख सकते, हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे प्रकृति हो, पशु पक्षी हो, गरीब जरूरतमंद लोग हो। आपसे जितना बन सकता है आप उनकी सहायता करते हैं, और इसी वजह से डिवाइन का आशीर्वाद आप पर रहता है कि आपको खुद के लिए सोचने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी बढ़ती ही होती है, आपको कभी कमी नहीं होती है। इसी वजह से बीज बोने का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है कि जो लोग दूसरों की खेती सींचते हैं उनकी खेती खुद डिवाइन सींचते हैं। डिवाइन ने उनके लिए महान योजनाएं बनाकर रखी है। वो जानते हैं कि उनको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। उन्हें खुद के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिवाइन उनके लिए सोच रहे हैं। इसी वजह से आप अपनी सोच और विचार में बहुत आगे निकल जाते हैं। जो लोग अपनी सोच, अपने विचार का दायरा बढ़ाते हैं वो उतना ही महान जीवन जीते हैं। तो प्रियो, आप ये जानते हैं कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े पद पर आसीन हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन उनका मन छोटा है। दूसरों की सहायता के लिए वो कभी भी हाथ नहीं बढ़ाते। वो सिर्फ अपनी खुशी खरीदना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अपनी खुशी खरीदी नहीं जाती, आप दूसरों की खुशी ज़रूर खरीद सकते हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कम कमाते हैं, लेकिन उनका जज्बा दूसरों की सहायता के लिए बहुत ज़्यादा है। वो बढ़ चढ़कर दूसरों की सहायता करना चाहते हैं।
और वो ऐसा करते भी हैं। इसका मतलब कि डिवाइन ने उनके लिए बहुत ज़्यादा रखा है। जितना धन दुगने रूप में उनके लिए रखा है, उतना ही शांति और संतुष्टि का भाव भी उनके लिए रखा है, क्योंकि इसके साथ डिवाइन की प्रेजेंस होती है, डिवाइन की पीस होती है। डिवाइन आपको ब्लेसिंग देते हैं कि आप अपने धन को सुख से खा पाएंगे, क्योंकि कितने ही लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लेकिन जीवन में शांति नहीं, संतुष्टि नहीं। इसी वजह से ये एक ज्ञान है जिसको समझना है कि आप जो बीज बोते हैं दूसरों की सहायता के लिए, वही आधार है आपके हष्ट-पुष्ट रहने का, आपके स्वस्थ रहने का, आपकी सफलता का। आप इस दुनिया में जो कुछ भी पाएंगे, धन, सुख, समृद्धि, शांति, वो सब कुछ आपको इसीलिए मिलता है क्योंकि आपने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा के लिए सहर्ष दिया है, और देने वाले को कभी कमी नहीं होती। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ब्लेस्ड हैं कि आपको ये जर्नी मिली है। आप ब्लेस्ड हैं क्योंकि आप मन के दीन और विनम्र हैं। आप एक काइंड पर्सन हैं। आप दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारी सोल फैमिली में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो आज दूसरों की खेती सींच रहे हैं, दूसरों की सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, चाहे वो कितना भी कमा रहे हैं, लेकिन उसमें से एक हिस्सा वो दूसरों के लिए देते हैं, उनकी भलाई के लिए, उनके हित के लिए देते हैं। और यही भाग धन्यवाद के रूप में गिना जाएगा डिवाइन के सम्मुख, क्योंकि उसमें डिवाइन की ब्लेसिंग होगी। और वो ब्लेसिंग ये है कि आपको कभी भी किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, आपको कभी भी कमी नहीं होगी, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। जहाँ जहाँ आपने अपनी बीजों को छितराया है, वहाँ वहाँ आपको फसल की बढ़ती मिलेगी। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपको हमेशा सफलता मिलेगी। तो प्रियो, यू आर ब्लेस्ड। डिवाइन के इस कार्य में मदर अर्थ को सर्व करने के लिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, जितना हो सके करे, क्योंकि आपके लिए सोचने वाला या आपकी खेती सींचने वाला खुदा, या कहें कि डिवाइन गॉड, हमेशा आपके साथ है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।